भारत में हर 5 में से एक डिलीवरी सी सेक्शन यानी सिजेरियन से होती है और कई देशों में तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पे 3 में से एक डिलीवरी सिजेरियन से होती है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर के डिलीवरी होने के टाइम तक मोस्टली टाइम सब कुछ नॉर्मल रहता है। 2 से 3 बार अल्ट्रासाउंड हो जाता है, बीपी चेक होता है, कई बार शुगर चेक होता है और कई सारे टेस्ट होते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर को दिखाया जाता है, टाइम टू टाइम फॉलोअप लिया जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और डॉक्टर एकदम से आके क्या बोलता है कि अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, अब इनका सिजेरियन करना पड़ेगा। जिसके लिए वो 2 से 3 रीजन बताते हैं, जैसे कि बच्चे ने अम्बिलिकल कॉर्ड अपने गले में फंसा लिया है, या बच्चे ने पेट के अंदर पोटी कर दी है, या बच्चे उल्टा हो गया है। ऐसे कई रीजन डॉक्टर एंड टाइम पे देते हैं और वो टाइम ही ऐसा होता है कि उस टाइम कोई भी मना नहीं कर सकता कि सिजेरियन मत करो, इसलिए मजबूरन सबको सिजेरियन के लिए हाँ करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आजकल कैसे नॉर्मल डिलीवरी देखते ही देखते सिजेरियन डिलीवरी में डॉक्टर बदल देते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। नेचुरल डिलीवरी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे प्रेफर्ड मेथड माना जाता है, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही एकदम सेफ और एकदम नेचुरल प्रोसेस होता है जो कई सदियों से चलता हुआ आ रहा है। नॉर्मल डिलीवरी में अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि जहाँ पे माँ या बच्चे किसी की जान को खतरा हो, तब जाके सिजेरियन डिलीवरी करनी चाहिए ताकि माँ और बच्चे दोनों की लाइफ को बचाया जा सके। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि नेचुरल डिलीवरी ही करनी चाहिए। WHO का भी यही कहना है कि सिजेरियन डिलीवरी तब करनी चाहिए जब माँ या बच्चे किसी की जान पे बनाई हो और हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। WHO ने 10 से 15% मामलों में ही सिजेरियन करने की सलाह दी है, बट रियलिटी में क्या होता है इसका एकदम उल्टा। IIT मद्रास की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले 5 साल में सिजेरियन की दर 17% से बढ़ के 21% हो गई है, जो कि WHO की निर्धारित दर से एकदम डबल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये दर 42% से बढ़ के 49% हो गई है। इसका मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में हर 2 में से 1 डिलीवरी सिजेरियन से होती है। हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि भारत के सभी राज्यों के प्राइवेट हॉस्पिटल में सिजेरियन की क्या दर है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में कितना ज्यादा गैप है। इतने सिजेरियन कैसे हो सकते हैं जबकि जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की दर है वो 42% से घट के 39% हो गई है। जैसे कि हमने देखा, डिलीवरी होने के समय तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एकदम अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि सिजेरियन करने की मजबूरी आ जाती है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल ने महारत हासिल कर रखी है। अगर हम पहले के समय की बात करें तो पहले हमारे आस पड़ोस में दाई या आया रहा करती थी जो आराम से घर के अंदर नॉर्मल डिलीवरी कर दिया करती थी, बट अब ये सब नहीं होता है। अब सभी लोग कोशिश करते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाके अपनी डिलीवरी करवाएं। इसकी वजह से भी जो हॉस्पिटल में सिजेरियन की दर है वो बढ़ रही है, क्योंकि अब हर 10 में से 9 डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर होती है, जिसके कारण ये हो सकता है कि सिजेरियन की संख्या में इतना इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 1995 और 2017-18 में जो सी सेक्शन के ऑपरेशन हुए हैं उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 65% डिलीवरीज सिजेरियन से होती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 100 में से 65 केस ऐसे हैं जिसमें माँ या बच्चे किसी की भी जान को खतरा हो रहा है, जिसकी वजह से इतने सारे सिजेरियन करने पड़ रहे हैं। कई रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि आगे चल के बच्चा फिट रहेगा या हमेशा उसकी तबीयत खराब रहेगी। ये भी डिलीवरी के तरीके पे डिपेंड करता है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हुई है या सिजेरियन से हुई है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में माँ से बच्चे के अंदर कई सारे बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और उसको बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। बट ऐसा सभी केस में हो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इसका कारण हो सकते हैं। सिजेरियन करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण हॉस्पिटल की लूट। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 10,000 रुपए के आसपास बिल बनेगा और 1 से 2 दिन में पेशेंट की छुट्टी हो जाएगी। वहीं अगर सिजेरियन से डिलीवरी होगी तो उसका बिल मोटा बनेगा और पेशेंट ज़्यादा दिन तक एडमिट रहेगा, जिससे हॉस्पिटल को कमाने का मौका मिलेगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आजकल कई डॉक्टर्स कमीशन के चक्कर में सही सलाह नहीं देते हैं और नॉर्मल पेशेंट को सिजेरियन के लिए मना लेते हैं, क्योंकि सिजेरियन में टाइम भी कम लगता है और हॉस्पिटल का बिल भी ज्यादा आता है। वहीं नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट इसमें हॉस्पिटल की कोई कमाई नहीं होती। सिजेरियन का एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो लेबर पेन को लेके हमेशा डरी रहती है, इसलिए कुछ महिलाएं सी सेक्शन को आसान विकल्प समझती है। कुछ पेरेंट्स अपने हिसाब से अपने डेट और अपने टाइम पे बच्चे की डिलीवरी कराना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पेरेंट्स आजकल सिजेरियन करवाते हैं। और आजकल का जो खान पान है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बॉडी पे फर्क पड़ता है और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमें सिजेरियन का सहारा लेना पड़ता है। और एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि आजकल जो लोग हैं वो अपने करियर को लेके इतने बिजी हैं कि उनको शादी करने तक का टाइम नहीं है।
और जब तक वो शादी करते हैं, जब तक वो बच्चे करते हैं, तो एज उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार सिजेरियन का सहारा लेना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हेल्दी खाना चाहिए, सही टाइम पे शादी करनी चाहिए, सही टाइम पे बच्चा करना चाहिए, और हमारे आसपास जो भी हॉस्पिटल हैं जिसमें हम डिलीवरी कराने की सोच रहे हैं, उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि उसमें कितने % नॉर्मल डिलीवरी होती है, कितने सिजेरियन होती है। अगर ये रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो आप RTI भी डाल सकते हैं, या आपके आसपास में कोई सा भी हॉस्पिटल है, आप सब में ये जानकारी पता करिए, उसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए जाइए। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।